हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम अपने क्लास 7th की एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने आप सभी के साथ यूनिट 5 तक कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में अगर आप देखोगे तो हमारे चैप्टर का नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हमारी जो क्लास 7th की हिस्ट्री है ये मेडिएवल यानी मध्यकालीन के इतिहास के बारे में हम इसमें कवर करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे टेम्पल टाउन आपको देखने को मिलता है और उनका जो प्रशासन सेंटर है ये कमर्शियल टाउन भी होता है और पोर्ट टाउन भी। पोर्ट टाउन आप सभी को पता है, जिसे हम बंदरगाह शहर कहते हैं। और देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टेम्पल टाउन एज वेल एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब ओवरऑल इनके कहने का ये मतलब है कि मंदिर में सिर्फ वर्शिप ही नहीं की जाती, वहाँ पर आप देखोगे कि वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। उसके आसपास हम क्या देखते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जाती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। तो ये पूरा मैप आप से जितनी भी चीज़ें जाती है, हम ऑलरेडी आपने विजयनगर पढ़ा हुआ है। विजयनगर की जो कैपिटल थी आपकी हम्पी आप देख सकते हो, सूरत आप यहाँ पर देख सकते हो, अजमेर है आपका, मसूलीपट्टनम। तो ये कुछ जगहें हैं। बीजापुर, बिदार, बेरार और अहमदाबाद आप ऑलरेडी कर चुके हो। मुर्शिदाबाद आपका हुआ, चाहे आपका सूरत हुआ, ये कुछ वो जगह है जहाँ पर आपकी फर्स्ट जो फैक्ट्री सेटअप की गई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो इस पैराग्राफ में है कि आपका जो प्रशासन केंद्र है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल है तंजावुर, जो कि चोल डायनेस्टी की राजधानी है। यहाँ पर बताया है, आपको पता ही है, इसके आसपास जो नदी थी वो कौन सी रिवर हमें देखने को मिलती है, कावेरी रिवर। और राजा राजेश्वर टेम्पल में आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि राजा राज जो चोल है, राजा राज ने, ये जो राजा थे चोल डायनेस्टी के, इन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल को बनवाया था। और यहाँ पर आप देखोगे आपके पूरे टेम्पल वॉल पर इनकी प्राउडली जो चीज़ें वो कार्व करवाई गई थी। ठीक है, और इस मंदिर के अंदर आप क्या देखोगे, टेम्पल के अंदर शिवलिंग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने ये भी देखा था कि आपको मंदिर में, टेम्पल में मंडप भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पैलेस के साथ साथ मंडप भी हमें देखने को मिलते हैं। किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप, तो राजा जो है वो इस मंडप में अपने जो कोर्ट को देखने को मिलता है। इशूइंग ऑर्डर इन टू देयर सबॉर्डिनेट, जहाँ पर ये बैठकर अपने ऑर्डर को देते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो अ बराक फॉर द आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंडप में ये सारे इकट्ठे होते हैं और राजा को जो भी अपने ऑर्डर इशू करने होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। मार्केट सेलिंग ग्रेन, अब यहाँ पर क्योंकि हम ट्रेड की भी बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात हो रही तो ऑब्वियस उसका कनेक्शन मार्केट के साथ भी होगा। तो मार्केट में आपके अनाज को बेचा जाता है, स्पाइसेज यानी मसाले, आपके कपड़े, ज्वेलरीज। ठीक है, वाटर सप्लाई फॉर टाउन कम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके वाटर सप्लाई भी आपको देखने को मिलता है। ये भी हमें जो कुएं हैं या फिर जो टैंक्स है इसके थ्रू, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सलिया ये वीवर है जो बुनाई करने वाले लोग थे, उनका नाम है, ये तंजावुर में आपको देखने को मिलते हैं और उरायूर में भी। और उरायूर जो है यहाँ पर आपके क्लोथ को प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर द फ्लैग टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल, फाइन कॉटन क्लोथ फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। यहाँ पर आपके जो हुए स्थापतीज हुए या स्क्रिप्टर्स जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पर हमें जो आइडल्स मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं वो कांस्य यानी ब्रोंज की होती हैं, टॉल होती हैं। ऑर्नामेंटल बेल जो है वो मेटल लैंप भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में टेम्पल टाउन और उनके पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में बताया गया है। तो अभी जो कि आपको पता ही है कि हम तंजावुर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपका एक टेम्पल टाउन है। और यहाँ पे जो टेम्पल टाउन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न किस चीज़ का, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का। और यहाँ पर आपकी जो सिटीज़ है उन अच्छी खासी डेवलप हुई, उनका विकास हुआ। टेम्पल में अक्सर हम क्या देखते हैं, सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, कौन सी जगह, यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था और आपके सामाजिक दोनों ही कामों को यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रूलर्स ने आपके टेम्पल्स को बिल्ड कराया टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन फॉर वेरियस डाइटीज, यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की वर्शिप की जाती है। टेम्पल्स विद ग्रांट ऑफ लैंड, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पर जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड ग्रांट करते हैं, भूमि दान में देते हैं। किसको, वहाँ के पृष्ठ को। एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, पिलग्रिमेज, प्रेस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। तो ये सब कुछ आपको यहाँ लिखना है कि ये जो डोनेशन यहाँ पे या फिर लैंड ग्रांट दिया जाता था तो ये उस सब चीज़ों का क्या क्या करती थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें क्या बताया गया है, ब्रोंज, बेल, मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो हमारे एग्जाम में लॉस्ट वैक्स टेक्निक पूछा जाता है। तो याद रखना कि ब्रोंज, क्योंकि आपको पता है कॉपर और टिन का एलॉय है, उसको मिला करके उसका मिक्सचर है, तब जाकर ब्रोंज बनता है। और जो यहाँ पर बेल आप देखोगे उसमें जो मेटल का यूज़ किया जाता है तो उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन टिन का आपको देखने को मिलता है, ये बताया जाता है। चोल डायनेस्टी में जो आपको स्टैचू देखने को मिलते हैं वो भी किसके होते थे, ब्रोंज के यानी कांस्य के होते हैं। वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो कि ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके इसको बनाते थे। अब अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो वो वही बात होती है। देखो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एन इमेज वॉज मेड अप ऑफ वैक्स। ठीक है, जो इमेज है इसमें किससे, वैक्स
का से बनाया जाता था और इसको कवर किया जाता था आपके क्ले से एंड फिर उसको सुखाया जाता था। उसमें नेक्स्ट फिर उसमें हीट दिया जाता था और फिर इसमें छोटा सा होल किया जाता था और फिर वॉज मेड इन द क्ले कवर, ताकि वो क्या कर सके, उसको कवर कर सके। फिर द मॉल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो कि आपकी ये इमेज बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्पल से रिलेटेड बताया हुआ है। इसमें जो टाउन इमर्ज अराउंड टेम्पल सच एज दोज बिल्स, आपकी जो बिल्स और विदिशा, ये पूछा जाता है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सोमनाथ टेम्पल आपको पता है गुजरात में। तो इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें कांचीपुरम इंक्लूड है, मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। देखो, अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा सोमनाथ, तो और आपको साइड में तो याद रखना सोमनाथ आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं मदुराई, तो आप क्या बताओगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं तिरुपति, तो आप क्या मैच करोगे कि ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका विदिशा, तो विदिशा भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपका मध्य प्रदेश में। तो ये वाले पैराग्राफ से मैच दी फॉलोइंग या वन वर्ड के थ्रू भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद पिलग्रिमेज सेंटर की बात करते हैं। बताया जाता है कि ये भी डेवलप हुआ, लेकिन स्लोली डेवलप हुआ। जैसे आपका वृंदावन जो कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे कुछ टाउन के। अजमेर राजस्थान में जो कि कैपिटल थी आपकी चौहान किंग की। ठीक है, और 12th सेंचुरी की बात है। बाद में यहाँ पर ये सूबे हेडक्वार्टर बना मुगल्स के समय पर। अजमेर में आप क्या देखोगे कि ये क्या बन जाता है आपका, इन आगे जा करके ये मुगल्स का हेडक्वार्टर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है ख्वाजा चिश्ती। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो चिश्ती ने इन्होंने आपकी सेलिब्रेट किया था सूफी सन, और यहाँ पर ये सेटल हुए थे 12th सेंचुरी में। और यहाँ पर जो आपका एक अजमेर है, अजमेर इज़ अ लेक, वहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगा पुष्कर। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो ये पुष्कर लेक है, पहले तो पुष्कर ये है क्या, लेक, रिवर, पॉन्ड, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पुष्कर एक लेक है जो कि आपको अजमेर में देखने को मिलता है, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिमेज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, जहाँ पर आपके स्मॉल टाउन के बारे में बात की गई है। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात की गई है, जिसमें आपके मंडीपिका के बारे में बताया गया, यानी मंडी। ठीक है, और आपसे टर्म पूछ लिया जाता है हट। हट अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या होता है, मार्केट होती है। कई बार ऑलरेडी हमें बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है कि हट का मतलब क्या होता है, या हाट भी बोल सकते हैं। ये एक मार्केट होती है, मार्केट स्ट्रीट को ये टर्म बोला जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे हमें बहुत सारे तरीकों के आर्टिस्ट, लाइक आपके पोटर्स हुए, ऑयल प्रेशर हुए, शुगर मेकर हुआ, टॉडी मेकर्स हुए, स्मिथ हुए, स्टोन मैसन्स हुए, ये सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये अपने जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं बहुत डिस्टेंट दूर वाली जगहों पर, तो वो थे आपके हॉर्सेस को, सॉल्ट को, कैम्फोर को, सैफ्रोन को, तो ठीक है, स्पाइसेस, मसाले हुए, जिसमें पेपर यानी काली मिर्च की बात की जा रही है। ये इमेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, आपके सामंत के बारे में। ठीक है, सामंत के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे मेडिएवल के टाइम पर जमींदार आपको देखने को मिलते हैं। तो जमींदार बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस एंड इन नियर दिस टाउन। तो यहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे, जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर क्या कर लेते थे, अपने फोर्टिफाइड पैलेस को बिल्ड कर लेते थे और ये टैक्सेस लेते थे। ठीक है, किससे, ट्रेडर से, आर्टिस्ट से, सबसे। डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्फ और बाय रिच मर्चेंट। तो ये लोग क्या करते थे कि ये फिर कुछ जो डोनेट करते थे टेम्पल को, ताकि ये चीज़ों को क्या कर सके, वहाँ पे जितने भी रिच मर्चेंट होते थे ना, फिर ये इसी टैक्सेस में से कुछ चीज़ों को डोनेट कर देते थे। ये आपको यहाँ पर वुड कार्वर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका एक बॉक्स जो कि टैक्सेस से रिलेटेड बताया गया है। तो यहाँ पर टैक्सेस की बात की गई है। 10th सेंचुरी में आपके इंस्क्रिप्शन मिला था राजस्थान में। तो यहाँ पर टैक्सेस जो कि आपको पता है काइंड और कैश दोनों में लिया जाता है। तो याद रखना कि उस टाइम पर भी जो टैक्सेस हमें देखने को मिलता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके कैश और काइंड दोनों ही तरीके से यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो टैक्सेस काइंड के थ्रू लिया जाता है, तो वो शुगर हुआ, आपका जैगरी हुआ, डाई हुआ, थ्रेड, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो ये काइंड के थ्रू हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बढ़ने से पहले जितने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप लोग हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ जुड़ सके। और ये एनसीईआरटी की सीरीज़ हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट इसके साथ जुड़ सके। और इसी तरीके से हम बाकी के भी अपने एनसीईआरटी को कवर करते रहेंगे।
और जिसका हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप सभी एडवांस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करो कि पहले अपने बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पहले मैंने आप सभी को एनसीईआरटी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करूँगी, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको जो चीज़ें वो ईजिली से यहाँ पर सॉल्व हो सके। और कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया, अगर आप में से अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हिस्ट्री के पेड क्लासेज और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप 8821966980 ये नंबर आप लोग इस पर व्हाट्सअप के थ्रू बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी कोर्स के लिए हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं तो बाकी की अपडेट आप इस व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं अपने ट्रेडर, बिग और स्मॉल। तो उस समय जो व्यापार होता था बड़ा छोटा दोनों ही तरीकों के हम देखते हैं। बंजाराज आपको ऑलरेडी पता है, कमेंट करके सभी बताएंगे बंजाराज कौन होते थे। ये भी आपके ट्रेडर होते हैं, स्पेशली ये हॉर्स ट्रेडर, और इनका ये पूरा एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो पूरा गिल्ड, क्योंकि देखो हमारे जो व्यापारियों का संगठन होता है, ठीक है, आपके जो मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मनीग्रामम और नाना देशी ये कौन है, ये थे आपके गिल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, मनीग्रामम और नाना देशी जो है ये गिल्ड है, और जो कि आपके दीज गिल्ड ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ इन पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। देखो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ज़रूर नोट आउट कर लो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नोट करना है कि मनीग्रामम और नाना देशी जो है ये गिल्ड है, और ये गिल्ड जो है ये आपके ट्रेड कहाँ करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया में और आपका साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। ये दोनों याद होने चाहिए क्योंकि वो आपको घुमा कर भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, और भी कम्युनिटीज़ समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे, आपके चैत्यार हुए, मारवाड़ीज हुए, ठीक है, और गुजराती ट्रेडर्स भी, जिसमें आपके इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियार और मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी। तो ये लोग जो व्यापार करते थे कौन से पोर्ट के थ्रू, रेड सी हुआ, पर्शियन गल्फ हुआ, ईस्ट अफ्रीका हुआ, आपका साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये लोग आपके टेक्सटाइल को सोल्ड करते थे, स्पाइसेस मसालों को बेचा करते थे इस पोर्ट के थ्रू, और उसके बदले में ये क्या लेते थे, गोल्ड, आपका आइवोरी, किससे, अफ्रीका से, और स्पाइसेस, टीन, चाइना से, ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को भी आपको अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जरूर जाना चाहिए। तो किस जगह से क्या लिया जाता है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये जो टाउन है जहाँ पर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जूइश, आपका सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर जो है, हमारे इंडियन स्पाइसेस और जो यहाँ पे के क्लोथ थे ये बेचा जाता था आपके रेड सी पोर्ट, वर परचेज बाय द इटालियन ट्रेडर। तो कौन खरीदता था इसको, इटालियन के जो व्यापारी होते थे ना वो खरीदते थे, और वो कहाँ पहुँचते थे, आपके यूरोपियन के मार्केट में। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पाइसेस भी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो किया जाता था, लाइक आपका पेपर हुआ, सिनेमन हुआ, आपके नटमग हुए, ड्राइड जिंजर हुआ, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूरोपियन की कुकिंग और जो कॉटन क्लोथ है ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है काबुल से रिलेटेड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में यहाँ से बनता है या बन सकता है, तो काबुल कहाँ पर है आज का हमारा जो प्रेजेंट में, अफगानिस्तान, ठीक है। पहली चीज़, बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, टाइम पीरियड भी याद रखना है। तो अभी हमने क्या समझा कि काबुल जो है आपका अफगानिस्तान में, और ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है 16th सेंचुरी में। काबुल और कंधार ये लिंक है आपका क्या, सेलिब्रेटेड सिल्क रूट, जो ट्रेड करते थे कौन से रूट के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू। ट्रेड इन हॉर्सेस वॉज प्रेमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट, तो ये सिल्क रूट के थ्रू जो किसका ट्रेड किया करते थे, हॉर्स का। और 17th सेंचुरी आते आते जीन बैप्टाइज जो ट्रेवेनियर हैं, ये डायमंड मर्चेंट थे, इन्होंने हॉर्स ट्रेड एट काबुल में इतने रुपीज़ अमाउंटेड टू 30,000 एनुअली, आप यहाँ पर देखते हो। और कैमल जो है, जो वहाँ पर ऊँट हुआ करते थे, वो क्या कैरी करते थे, ड्राई फ्रूट्स हुए, डेट्स हुए, कारपेट्स हुए, आपके सिल्क हुए, ये सारी चीज़ें जो है कैमल जो है वो काबुल से कैरी करते हुए लेकर आती थी। दूसरी चीज़, स्लेव्स जो दास होते हैं, उस टाइम पर आपको पता है जो स्लेव्स हैं इनको भी खरीदा और बेचा जाता था मार्केट में, क्योंकि बहुत आम बात थी। तो ये सभी काबुल से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें जो याद रखनी है। बाकी मैंने जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने अंडरलाइन और हाईलाइट कर ही रखा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट इन टाउन। अब टाउन में हमें आपको जो क्राफ्ट देखने को मिलता है वो बताया जा रहा है। क्राफ्ट पर्सन बिदार वर सो फेम्ड देयर इनले वर्क इन कॉपर और सिल्वर, ठीक है, इसको क्या बोला गया, बिद्री। आपके पांचाल कम्युनिटीज़ में जहाँ पर आपको गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन, कारपेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन सबका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें, ये लोग आपके कंस्ट्रक्ट करते थे महल को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, टैंक्स को, रिजर्वाइर्स को। यहाँ पर हमें वीवर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपके सेलियार और टेकोलर्स। तो आपके एग्जाम में ये टर्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन है, वीवर्स है, कारपेंटर है, तो आपको याद होना चाहिए। तो मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते थे, टेम्पल को डोनेशन भी दिया करते थे।
सम एक्सपेक्ट ऑफ क्लोथ मेकिंग, तो यहाँ पर कपड़े भी बनाए जाते थे। इसके लाइक आपके कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। आपको पता है कि कपड़े बनाने का पूरा क्या प्रोसेस होता है, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो इमेज मैं स्मॉल छोटा करूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये जो आपको इमेज दिख रही है 17th सेंचुरी में एक कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ओवरले हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो आपका एक बॉक्स है, देखो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमेशा बॉक्स में जो चीज़ें दी गई है ना उसको कभी स्किप मत करना, और जो साइड में आपको दे रखा होता है, क्योंकि एग्जामिनर की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो आपको बॉक्स और साइड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को स्किप कर देते हैं। हमारा जो ये बॉक्स है इसमें बताया जा रहा है द चेंजिंग फॉर्चूनीज ऑफ टाउन। तो कुछ टाउन जैसे कि अहमदाबाद सभी को पता है गुजरात में, ये आपका एक मेजर कमर्शियल सिटीज़ है, बट अदर लाइक तंजावुर धीरे धीरे ये श्रैंक होने लगा, जो तंजावुर आपकी टोल की कैपिटल थी। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल ऑन दी बैंक ऑफ भागीरथी, तो मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? कौन से रिवर के पास? तो राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी रिवर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्क सेंटर देखने को मिलता है, और ये आपकी कैपिटल थी बंगाल की 1704 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हम बात करेंगे हम्पी की। तो हम्पी जो है ये आपके विजयनगर की कैपिटल है, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, आप ऐसे कई ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये बात पता होगी। हम्पी कहाँ पर लोकेटेड है? आपका कृष्णा तुंगभद्र रिवर के पास। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, और किसने की थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये सबको पता होगा कि दो ब्रदर्स थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? बिल्कुल आपके हरिहर और बुक्का। ये दो भाइयों ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम में इस पैराग्राफ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल। तो यहाँ की वॉल्स को बनाने के लिए कोई भी मोटर और सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आप फोर्टिफाइड सिटी। तो इस फोर्टिफाइड सिटीज में हम क्या देखते हैं? पोर्चुगीज ट्रैवलर है जिनका नाम है डोमिंगो पेस, इन्होंने जो विजयनगर की कैपिटल है हम्पी, इसको डिस्क्राइब किया था 16th सेंचुरी में। राइट साइड पे आप देखोगे यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो विजयनगर के रूलर है, इन लोगों का इंटरेस्ट आपको बिल्डिंग टैंक्स और कैनाल्स में देखने को मिलता है। अनंतराज सागर टैंक इन लोगों ने इस टाइम पर बिल्ड करवाया था। कृष्णदेव राय, आपको पता है विजयनगर एम्पायर में अगर हम इंपॉर्टेंट रूलर जो देखते हुए आपके कृष्णदेव राय, इन्होंने आपका एक बड़ा सा स्टोन एम्बैंकमेंट बनाया था बिटवीन टू हिल्स टू क्रिएट अ मासिव लेक नियर विजयनगर फ्रॉम विच वाटर वॉज कैरिड थ्रू एडोवेट्स एंड चैनल्स टू इरीगेट फील्ड एंड गार्डन, ताकि क्या हो सके, वो अपने फील्ड और अपने गार्डन को क्या कर सके? इरीगेट कर सके, उसकी सिंचाई देते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके हम्पी के आर्किटेक्चर के बारे में बताया। तो हम्पी का आर्किटेक्चर यहाँ बताया कि यहाँ पर आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि रॉयल कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आपको आर्के डोम्स, पिलर हॉल्स और विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में हम्पी के रिलेटेड आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा वेल प्लान ऑर्चिड्स आपको देखने को मिलता है, अच्छा खासा गार्डन आपको देखने को मिलेगा, स्क्रिप्चर मोटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लोटस बना हुआ होता था, कॉर्बल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स के जो व्यापारी थे जिनका नाम था आपका चेत्तीस, और एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर जिसमें आपके पोर्चुगीज आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके इस टेम्पल में क्या बताया जा रहा है। टेम्पल वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो टेम्पल्स में हम क्या देखते हैं? कल्चर एक्टिविटीज का हब है। साथ में यहाँ पे देवदासी, देवदासी कौन होते हैं? जो टेम्पल में डांसर हुआ करती थी, जो डांस परफॉर्म करती थी, परफॉर्म बिफोर द डाइटी रॉयलिटी एंड मासेज इन द मैनी पिलर हॉल इन द विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष हम क्या माना जाता है कि ये एक आपके शिव के फॉर्म है। तो विरूपाक्ष टेम्पल आपको पता है जहाँ पर आपको महानवमी फेस्टिवल हम देखते हैं, नवरात्रि के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे आप नवरात्रि के नाम से जानते हो। ठीक है, 9 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे महानवमी डिब्बा कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। तो याद रखना आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा फेस्टिवल है जो हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? नवरात्रि महानवमी फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर बताया गया है महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ। हम्पी अगर देखेंगे तो ये बर्बाद होने लगा था कब? जब विजयनगर 1565 में आपके जो डेक्कन के सुल्तान थे, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बिदार, उस टाइम पर ये जो है आपके पूरे तरीके से खत्म हो गई थी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें सूरत से रिलेटेड बताया हुआ है। तो पहला जो आपका टर्म है एम्फोरियम, इसको याद रखना। एम्फोरियम होता है अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बोट एंड सोल्ड। तो जहाँ पर आपके जो गुड्स है उनको खरीदा और बेचा जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सूरत, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है जो कि गुजरात में वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो जगह है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर ये अपने गुड्स को खरीदते और बेचने का काम करते हैं। कौन से समय पर? मुगल्स के समय पर। और विद किसके साथ? कैम्बे, जो कि आज का आपका कामभाट है, अहमदाबाद। और सूरत अगर देखा जाए तो ये वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। ठीक है, द गल्फ ऑफ ऑर्फनेज। तो सूरत ऑल्सो
बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिमेज शिप सेट सेल फ्रॉम हियर। तो ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो ये सूरत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और यहाँ पर बताया जाता है कि 17th सेंचुरी का समय आता है जब आपके जो पोर्चुगीज है, डच, इंग्लिश, इन लोगों ने सूरत में फैक्ट्रीज को सेटअप किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स ओविंगटन, कौन सा आपको क्रॉनिकल्स यहाँ पर सोर्स देखने को मिल रहा है, इंग्लिश का क्रॉनिकल है ओविंगटन, जिसमें लिखा गया एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689 ऑन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि 100 जो हमें यहाँ पे शिप जो है अलग अलग देशों की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये इस सोर्स में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके बहुत सर्वल रिटेल एंड होलसेल शॉप आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर कॉटन की टेक्सटाइल को सेल किया जाता था। सूरत में जो टेक्सटाइल आप देखते हो बहुत फेमस था फॉर देयर गुड लेस बॉर्डर, जिसे हम जरी का काम कहते हैं, एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, और इसका मार्केट वेस्ट एशिया में आपको मिलेगा, अफ्रीका में और यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे हुंडी एक वर्ड आपको दिया गया है, तो हुंडी याद रखना कि ये आपका क्या है, बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। तो ये हुंडी कई बार पूछा जाता है, जैसे कि आज आप चेक देखते हो तो चेक हम लोग क्या करते हैं अपनी जो, अगर हम कभी किसी को कुछ दे रहे हैं या तो हम कैश में देंगे या काइंड में, तो हुंडी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम काइंड में इसको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कभी किसी को चेक दिया तो हम चेक में क्या देखते हैं, हम एक टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम बाद आप इस चेक में यहाँ बैंक में सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, उस काम सामान तो ले लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं कि आपको इतने दिन बाद ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काठियावाड़ सेठ है और महाजन, जिन्हें मनी चेंजर्स भी कहते हैं, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस इन सूरत में। तो यहाँ पर इनका एक बड़ा सा बैंकिंग हाउस आपको देखने को मिलता है, सूरत में हमें देखने को मिलता है। सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कैरियो इन इजिप्ट, बासरा इन इराक और एंटीरेप इन बेल्जियम। तो ये आपके मैच दी फॉलोइंग के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो कौन सी जगह कहाँ पर क्या क्या ये आपको याद रखना है। तो सूरत जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, 17th सेंचुरी के एंड तक सूरत जो है वो हम क्या देखते हैं, डिक्लाइन होता है। अब उसका कारण क्या है, देखो ये वाला जो पैराग्राफ आप देख रहे हो सूरत से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार सूरत का पतन होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना। तो पहला कारण बता रहे हैं, दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। पहला है द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर अब मार्केट में कभी भी बाजार में नुकसान होगा तो जो प्रोडक्शन जो उत्पादन में नुकसान होगा, ये भी एक कारण माना जाता है। बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो मुगल साम्राज्य हमारा खत्म हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, जिसकी वजह से सूरत भी डिक्लाइन हुआ। दूसरा कारण है कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय द पोर्चुगीज, और जो सी रूट जो आपके समुद्र का जो रास्ता था वो पोर्चुगीज ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो ये भी एक कारण माना जाता है सूरत के डिक्लाइन होने का। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे, और इसका कंपटीशन हमें किसके साथ देखने को मिल रहा है, बॉम्बे के साथ, जो आज के टाइम में हमें मुंबई कहते हैं। वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो हेडक्वार्टर है 1668 में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। और अगर आप देखोगे ओवरऑल सूरत इज अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, तो सूरत हमारा एक कौन सा जगह है, तो ये वाणिज्य के केंद्र के रूप में जाना जाता है, कमर्शियल सेंटर। तो ये सूरत का बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखोगे मास्टर भी करोगे तो मास्टर्स में भी सूरत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और सूरत के डिक्लाइन होने का भी कारण पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कर लिया तो आप कभी भी इन फ्यूचर और भी कोई बुक्स पढ़ेंगे तो ईजिली से आप उसको जल्दी कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूरत के बाद, नेक्स्ट है आपका मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाउन है हमारा मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, लिटरली हमारा क्या है, फिश पोर्ट टाउन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिश पोर्ट टाउन कौन सा है, सूरत, मछलीपट्टनम, तो आपको अलग अलग नेम मेंशन किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मछलीपट्टनम। तो याद रखना मछलीपट्टनम से ही ये नाम यहाँ पर पड़ा था, जो कि आपके कृष्णा रिवर के पास आपको देखने को मिलता है। और इसमें डच और आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मछलीपट्टनम। तो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कोशिश की थी कि वो मछलीपट्टनम को क्या कर सके, उस पर अपना कंट्रोल बना सके। एंड इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये इनका एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह, इंपॉर्टेंट पोर्ट बनता है कहाँ पर, आंध्र कोस्ट पर। द फोर्ट एट मछलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय डच। तो यहाँ पर मछलीपट्टनम में आप देखोगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपना एक किला बना लिया था, ठीक है। अब आपका एक देख सकते हो इससे रिलेटेड एक बॉक्स यहाँ पर मेंशन किया गया, बॉक्स में क्या बताया गया है, अब पुअर फिशर टाउन। तो मछलीपट्टनम बाय विलियम मैथोड, अ फैक्टर ऑफ द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1620 के बारे में बताया जा रहा है। फैक्टर मतलब ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए एक ऑफिशियल को इंचार्ज को यहाँ पर रखा गया था, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। चलिए तो इस बॉक्स से रिलेटेड क्या है कि आपके अब पुअर फिशर टाउन को लिखने वाले पर्सन का नाम क्या है, विलियम मैथफोल्ड। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहाँ पर जितनी बातें जो जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप सभी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है, गोलकुंडा के जो राजा थे, जो रूलर थे, उनका नाम था कुतुब शाही। इन्होंने इम्पोज करा रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल,
तो यहाँ पर जो सेल किया था मोनोपोली, सिंगल, मोनोपोली मतलब होता है सिंगल, एक अकेला। टेक्सटाइल, आपके स्पाइसेस और अदर आइटम टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थे वो? कुतुब शाही ने काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आप देखोगे कि हमें बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगु कोमती, चतीस, यूरोपियन ट्रेडर्स आपको देखने को मिलते हैं। मुगल्स ने यहाँ पर शुरुआत करी, अपनी पावर को एक्सटेंड किया गोलकोंडा में, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके गवर्नर थे मीर जुमला, वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट, वो भी क्या थे? ये भी एक व्यापारी थे। बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे के क्या थे? विद्रोह थे, अगेंस्ट थे। 1686 से 87 का टाइम पीरियड है। मुगल के जो राजा थे औरंगजेब ने आपके इस गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। देखो एग्जाम में सब कुछ तो लिखो, कभी क्या करेंगे कि वो आपके राजा का नाम चेंज कर देंगे या तो ये टाइम पीरियड चेंज कर देंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए भी आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो गलतियाँ यहीं होती है। तो पूरी कोशिश करो टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पर हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने चीज़ें हाईलाइट किया, पॉइंट वाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर बराबर करते रहो, ताकि इसी तरीके से हम आगे की वीडियोस भी लेकर के आ सके, और आपको सारी कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप साथ साथ पूछते भी रहना। चलिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो नई कंपनी ट्रेडिंग सेंटर है तो शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल रूल। तो यहाँ पर इनके राजनीतिक, प्रशासनिक, कमर्शियल रूल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कंपनी ट्रेडर है ये कहाँ पे चले जाते हैं? बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, जो प्रेजेंट में चेन्नई है। मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी। और मसूलीपट्टनम ने भी क्या किया था? इन दोनों को खो दिया था। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा एक नया टाउन है, एक नया ट्रेडर्स हमें देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है 16th से 17th सेंचुरी का जो आपका समय है, यूरोपियन कंट्री ने आपके स्पाइसेस वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, यानी जो कपड़े हैं और जो स्पाइसेस यानी जो मसालों के सर्च के लिए, विच हैड बिकेम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे थे? यूरोप में भी और वेस्टर्न एशिया में भी। हमारे जो इंग्लिश, डच और जो फ्रांस था, इन्होंने क्या बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और इन्होंने एक्सपेंड करा अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ पर? ईस्ट में। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में ईस्ट की जगह वेस्ट मेंशन कर देंगे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ईस्ट आएगा, ठीक है। गलतियां कहाँ हो सकती है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप करें, साथ साथ आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना है। इंडियन ट्रेडर्स लाइक, जो हमारे भारत के जो व्यापारी थे, जिसमें से मुल्ला अब्दुल गाफुर और विरजी वोरा, हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप, कम्पीटेड विद देम। यूरोपियन की जो कंपनीज थी, उन्होंने आपके नेवल पावर को यूज किया था टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड, ताकि वो क्या कर सके? जो समुद्र के द्वारा व्यापार कर रहे हैं ना, उस पर अपने जो पावर है उसको कंट्रोल कर सके। एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर टू वर्क एज देयर एजेंट। हमारी जो इंग्लिश है, यानी जो ब्रिटिशर्स है, इमर्ज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने सबसे ज़्यादा कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बना ली थी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपकी डिमांड की जाती थी कौन से गुड्स के लिए? टेक्सटाइल के लिए। इसका अच्छा खासा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, जो पूरा प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल को डिजाइन किया जाता था, बहुत अच्छे खासे तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। फिर आता है हमारा 18th सेंचुरी का समय, जब हम देखते हैं हमारा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनका राइज होता है, विच आर नोडल सिटीज़। और यहाँ पर हम क्राफ्ट और कॉमर्स अच्छा खासा देखोगे, और इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी हम देखते हैं। हमारे मर्चेंट जो आर्टिस्ट है, जैसे हमारे वीवर्स हुए, वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन। तो ये कहाँ चले गए? ब्लैक टाउन में। इस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज ने जो कंपनी थ्रू इस्टेब्लिश किया था। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने आप को व्हाइट पर्सन कहते थे और इंडियंस को ब्लैक कहते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द ब्लैक और द नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कंफाइंड हियर। और जो व्हाइट है, व्हाइट रूलर ऑक्यूपाइड द सुपीरियर एजेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम, जो कि कलकत्ता में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में कई बार ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव टीचिंग या एंट्रेंस एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट है, जैसे कि आप हम देख ही रहे कि हमारे हर एक यूनिट के एंड में एक बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इस वाले बॉक्स में वास्को दी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया गया है। वास्को दी गामा आपको पता है, ये पोर्चुगीज के ट्रैवलर है, जिन्होंने आपके, ये आप सभी को पहले से ही पता है। और यहाँ पर आपने देखा कि वो ये पोर्चुगीज के सेलर है, और ये यहाँ पर आए थे केप ऑफ गुड होप इस रास्ते के थ्रू। और इनकी जो पहली जर्नी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, कैलिकट पहुंचे थे 1498 में, और ये वापस चले गए थे लिस्बन, और जो कैप, जो कि हमारी पोर्चुगल की राजधानी है। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप, और यहाँ पर 170 मैन हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट की थी। सिर्फ 54 ही लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सके। और पोर्चुगीज के बाद इसी तरीके से आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स भी यहाँ पर आते हैं। आप सभी को पता ही, सारी यूरोपियन कंपनीज है यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी, और 18th सेंचुरी की ये बात है। ये सब जो सर्च हुआ था, द सर्च फॉर द सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक इटालियन है, पहली बात तो याद रखना है।
डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद तब इन्होंने भारत का जो रास्ता है इसको ढूंढा था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ही लैंडेड इन द वेस्टर्न इंडियाज, और कब 1492 में ये आए थे, टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये कॉन्कर कर लिए गए किससे, स्पेन, पोर्चुगीज, हु ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, जिन्होंने ज़्यादा मात्रा में सेंट्रल और साउथ अमेरिका को क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो ये था हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट था। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो चलिए सुनिए, आज की क्लास में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।